अस्सलाम वालेकुम गाइज़, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइज़, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज उम्मीद करता हूँ आपको मैं विजुअल स्क्रिप्टिंग पे कुछ चीज़ें आपको मैं गाइड करूँगा। जो कुछ हमारे न्यू भाई हैं, थोड़ा सा वो डिप्रेशन में भी आ चुके हैं और अपसेट भी हो गए हैं। एक दो भाई अपना इफ़ेक्ट्स हाउस ओपन ना होने की वजह से, इंस्टॉल ना होने की वजह से भी वो थोड़े अपसेट है। तो उनको भी मैंने कहा है कि टेंशन नहीं लो, आपको मैं इसका हल मैंने बता दिए बाकायदा, लेकिन अब वो आपसे क्यों नहीं हो रहा वो मुझे नहीं समझ आ रही, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपको गाइड करने की। अच्छा, तो जो न्यू व्यूवर्स हैं, मकसद जो भाई इफ़ेक्ट्स हाउस में जिन्होंने एंट्री की है अभी न्यू न्यू, ठीक है, जो ऑलरेडी मकसद धक्के से चल रहे हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा, जो न्यू हैं उनके लिए उनके बहुत से कमेंट्स उनके आते हैं ज़्यादातर कि हमने स्टार्टिंग कहाँ से लेनी है। तो आज मैं आपको स्टार्टिंग का बता देता हूँ। आप इस वक्त जितने भी न्यू हों और जो थोड़े बहुत जो न्यू हैं ना, उनके लिए भी ये वीडियो है। आप अभी अपने विजुअल स्क्रिप्टिंग ग्राफ वाले बॉक्स को फ़िलहाल आप छोड़ दें। उसमें क्यों छोड़ दें वो मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ, कि उसमें आपको मैं बता देता हूँ, उसकी वजह आपको दिखा दूँ ताकि आप लोग परेशान नहीं हो। अभी आपके सामने ये ग्राफ का विजुअल स्क्रिप्टिंग का जो आपके सामने एक बॉक्स आता है, इसमें आप ग्राफ्स बनाते हो, आप इसमें लिंक देते हो, ठीक है। इफ़ेक्ट्स, आप कोई भी इफ़ेक्ट अगर बनाते हो, वो गेमिंग इफ़ेक्ट हो या वो ऐसा कोई इफ़ेक्ट हो जो एक मकसद 30 सेकंड तक, चाहे वो गेमिंग का हो, चाहे वो कोई भी वर्क कर रहा हो, मकसद कोई आप मटेरियल्स जो बनाते हो वो मटेरियल्स आपके वर्क करते हैं, तो उसके बेस पे वो ग्राफ्स बनते हैं। और आपको बताऊं, ग्राफ्स देखें, अभी सपोज़ आपने एक छोटी सी चीज़ लेनी है कि आपके सामने ये ग्राफ्स है, ठीक है। अभी यहाँ ग्राफ्स पे अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ, ऐड, ये नोड इन्फो होते हैं, ठीक है। नोड इन्फो से मुराद ये आपको सारा बता रहा होता है, लेकिन आप अगर राइट क्लिक साइड पे करो, ये आपको ऐड नोड देता है। ये सारे आपके पास टूल्स होते हैं, ये वो टूल्स होते हैं जिस पे आप ग्राफ पे वर्क करते हो, अपनी मटेरियल को इनके साथ अटैच करते हो, फिर ये वर्क करते हैं। आप जिस मटेरियल को जिसके साथ करोगे उस हिसाब से काम करेगा। सपोज़ मैं इस पे अगर अभी यहाँ लिखता हूँ टाइमर का, ठीक है, मुझे अपने किसी भी इफ़ेक्ट में टाइमर डालना होता है, तो मैं टाइमर क्लिक करता हूँ तो मुझे टाइमर का ग्राफ मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, मुझे अभी सपोज़ मैं दोबारा यहाँ क्लिक करता हूँ, मुझे स्क्रीन टैप का, अगर मुझे स्क्रीन होल्ड या स्क्रीन टैप का ग्राफ चाहिए तो मुझे मिल जाता है। ये कब आपको काम आते हैं? ये वब आपको काम आते हैं जब आप एक क्रिएटर, मकसद इफ़ेक्ट्स हाउस का फुल आप जब ट्यूटोरियल सीख जाते हो, उसके बाद ये आपको ग्राफ्स काम आते हैं। फिर आप अपना एक लेवल जो आपका होता है वो अपर लेवल हो जाता है। फिर आप वहाँ अपना एक क्रिएट, जब कोई भी इफ़ेक्ट क्रिएट करते हो अपनी ग्राफ्स के थ्रू, तो तब जाके आपको इफ़ेक्ट्स हाउस में फिर एंट्री भी मारनी पड़ती है, और फिर आपका वो जो इफ़ेक्ट होता है वो आपके इफ़ेक्ट्स हाउस के टाइम लाइन पे भी शो होता है, जिसे लोग एंटरटेनमेंट जो होते हैं लेते हैं, मकसद यूज़ करते हैं। अच्छा, बेसिक जो ये चीज़ें हैं, इसका भी यहाँ सपोज़ ग्राफ्स में जैसे भी ये रीसेट ऑन रिकॉर्ड ऑफ, ये आप ऑप्शन देखते हो, उसके बाद सर्च बार का ऑप्शन है, फिर आपका कमेंट्स वगैरह कि सारे अभी जैसे रीसेट ऑन रिकॉर्ड ऑफ का क्या है, ये भी हमें गेमिंग में काम आता है। सपोज़ मैं अगर आपको दिखाऊं, यहाँ मैं ऐड ऑब्जेक्टिव पे 3D मॉडल पे स्पेयर को अगर सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब ये अपना क्या कहते हैं, हमने ऑब्जेक्टिव ऐड किया है स्पेयर का, ठीक है। अब हम सपोज़ कोई भी गेमिंग इफ़ेक्ट करते हैं, जो इफ़ेक्ट आपने देखा होगा, ऊपर से कोई चीज़ चल रही होती है, रनिंग कर रही होती है, तो हम इसमें ऐड कंपोनेंट डालते हैं, ऐड इंस्ट्रक्शन डालते हैं। जब हम कोई भी गेमिंग का इफेक्ट क्रिएट करते हैं, सपोज़ ये भी आपको स्पेयर नज़र आ रहा है, मैं इसको ऊपर ला के रखता हूँ, मैं स्पेयर कंपोनेंट करता हूँ, ठीक है। 3D में मैं आके अब रैंडी बॉडी पे अगर क्लिक करता हूँ तो ये डायरेक्ट नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। इसी तरह इसमें आप कोई और मकसद इंस्पेक्टर रेड नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा। स्पेयर गेमिंग्स पे आपको काम आता है। ये जब आप कोई ऐसा वो नट वाला आपने देखा होगा, वो जो नट वाला होता है, वो नट रनिंग करता है, चल रहा होता है, घूम रहा होता है, तो इसकी हम क्या करते हैं, यहाँ से सेटिंग्स करते हैं, ठीक है। सेटिंग से मुराद, अभी मैं इसको दोबारा रिकॉर्ड पे लाता हूँ, ये देखो, तो हमें शो नहीं हो रहा। अब मैं रिकॉर्ड के बटन को क्लिक करूँ, शो नहीं हो रहा। वो इस वजह से नहीं हो रहा क्योंकि हमने यहाँ इसको ऑफ रखा हुआ है। अगर मैं रिकॉर्ड को ऑन करता हूँ, अब मैं रिकॉर्ड को बंद, ये देखो, ये
तो मकसद ये चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें ये आपको इफ़ेक्ट्स पे काम आती हैं। इसी तरह अगर स्पेयर के अलावा अगर मैं AR प्लेन की बात करूं, सपोज़ मैं अगर AR प्लेन पे क्यूब को लेता हूं, ठीक है, ये हमारे पास अभी क्यूब आ चुका है। अब अच्छा क्यूब के हमने फिर एसिड्स मटेरियल्स पुट करने होते हैं, जिसमें हमने सपोज़ यहाँ आके मटेरियल्स यहाँ आते हैं, ठीक है। यहाँ आने के बाद हमने आपका ये मटेरियल पे आके अनलेट हमने एसिड जो होता है वो सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। अनलेट में हम टेक्सचर पे कोई भी अगर तस्वीर हो हम उसको पुट करते हैं, फिर हम इसको एसिड को ऑब्जेक्टिव में ऐड करते हैं जो हमें प्रीव्यू में शो होता है। तो ये इस तरह की छोटी छोटी बेसिक्स चीज़ें हैं, ये आपको अब भी समझ नहीं आनी, ये आपको आहिस्ता आहिस्ता ही समझ आएंगी। जैसे मैंने आपको कहा है कि ग्राफ्स में आप वब काम करोगे, जब आप एक फुल अपर लेवल पे आ जाओगे तो आप इजीली इस पे वर्क भी करोगे, जहां आपको एक एक टूल का पता होगा। तो ये सब चीज़ें हैं जब आप गेमिंग इफ़ेक्ट्स क्रिएट करते हो। लेकिन अगर तो आप सपोज़ अगर ग्राफ्स पे काम देखना और सीखना चाहते हो, तो मेरा आपको भाइयों वाला भी जो मशवरा होगा, सपोज़ मैं यहाँ किसी भी मटेरियल को अगर लेता हूँ तो समझें अगर मैं 2D देखता हूँ, और यहाँ अगर मैं चलें यहाँ नहीं, मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ। सपोज़ मैं यहाँ से एसेट्स लाइब्रेरी में जाता हूँ, ठीक है, सॉरी, मैं इसको यहाँ से डोंट सेव करता हूँ, ठीक है। डोंट सेव करने के बाद में अब सपोज़ मैं यहाँ पर आ गया, चलें इसको वाटर वाले, ये हमारा समझे एक विजुअल स्क्रिप्टिंग इस पे हुई हुई है, ठीक है। ये ग्राफ्स का काम हुआ हुआ है, इस पे मैं आपको जस्ट एक छोटा सा आपको जो होगा गाइडेंस के लिए आपके लिए बताऊंगा। अब हम इसको अगर ओपन करते हैं तो हमें यहाँ ये ग्राफ्स के साथ मिलेगा। अच्छा, जिस बंदे ने भी ये बनाया है उसने ये अपना मटेरियल खुद बनाया है। आप अपना मटेरियल कैसे बना सकते हो? आपको मटेरियल बनाने के लिए आप एडोब फोटोशॉप को यूज़ करते हो, एडोब इलस्ट्रा को यूज़ करते हो, आप एडोब फोटोशॉप को भी यूज़ करते हो, कैनवा को भी यूज़ करते हो। इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं, जो इस तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको काम आते हैं, इसके लिए आप इनको यूज़ कर सकते हो। अच्छा भाइयों, ये अभी हमारे पास एक ग्राफ शो हो रहा है, ये ग्राफ आपके पास शो हो रहा होगा। अच्छा, अब आप यहाँ इसको अगर ये देखो कि आप बोलो कि यार ये तो बस जस्ट एक ही बॉक्स में काम हुआ हुआ है, तो ऐसा नहीं है। मैं यहाँ डबल क्लिक करता हूँ, ये देखो, पहले मैं आपको मेन ग्राफ दिखाता हूँ। ये इसका मेन ग्राफ है। इसके अंदर की चीज़ें अगर आपको मैं दिखाऊँ तो आपके भी जो होश हैं वो उड़ जाएंगे। सपोज़ मैं डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये अब मुझे आप बताओ, अब एक नया बंदा किस तरह इसको लेके चलेगा। अब ये देखो, अब यहाँ आप अगर इसको मैं थोड़ी देर के लिए ऊपर करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह, अब यहाँ आप ज़रा इस ग्राफ को देखो। अब नया बंदा, मैं अगर कोई नए बंदे को अगर आप बिठा दो सिस्टम पे कि भाई ये इस तरह का हमने करना है, तो वो बहुत ही एक नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल काम है। आप इतना जल्दी इसको नहीं ले सकते, तो थोड़ा सा टाइम लगता है हर चीज़ में। अब ये इस ग्राफ में जो वर्क हुआ है, जो इसमें टूल इस्तेमाल हुए हैं, और सपोज़ कि आप इधर प्रीव्यू देखते हो, ये अभी आपके सामने एक गेमिंग है, ठीक है। तो इस गेमिंग को सपोज़ मैं यहाँ इसको ऑन करता हूँ, अभी देखो, अब ये वर्क कर रहा है। अब ये टैप पे है, ठीक है। सपोज़ किसी ने फिंगर पे इसको रखा हुआ है, फिंगर के भी अलग ग्राफ्स बनते हैं। यहाँ इसमें फिंगर्स के भी ग्राफ बने होंगे, जो इसमें ये फिंगर का निशान आ रहा था, ये देखना भी दोबारा आपको इसमें नज़र आएगा, ये फिंगर का निशान। मकसद आप इस तरह जो आपका हाथ है उसके हाथ के ज़रिए टैप करके आपने इस गेम को यूज़ करना है। तो लाजमी बात है इसमें जो हैंड आपका वर्किंग कर रहा है उसकी भी ग्राफ्स बनी है, ठीक है। और जो सामने मटेरियल्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, जिसमें किशमिश, बादाम वादाम, ये सब चीज़ें, इसके अपने मटेरियल्स बने हुए हैं। इसी तरह बाकी जो आप लाइनिंग देख रहे हो, वाटर लाइनिंग जो जा रही है, उसका अलग मटेरियल बना हुआ, ग्राफ्स बना हुआ। ऊपर जो टाइमिंग, जो गेम की टाइम जोन है, उसका अलग मटेरियल बना हुआ है। तो ये चीज़ें हैं। अगर मैं आपको हकीकत बताऊं तो इस ग्राफ्स को करना मुश्किल कुछ नहीं है, इजी है, बस ये थोड़ा सा टाइम लेगा समझने में। अब सपोज़ अगर अपना बोलूं तो यार, अगर मैं इस तरह का इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकता हूं, हाँ, मैं सपोज़ कुछ वर्क कर सकता हूं। मकसद मैं
80 या 70% में वर्क कर सकता हूँ। लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा आपको एक कहते हैं ना तय तक जाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें एक एक मिसाल है, अगर वो फिंगर की जो मैंने आपको बात की थी उसका भी एक अलग बड़ा ज़बरदस्त एक ग्राफ बनता है, और जिसमें आप ऐड नोट ऐड करते हो, इंस्ट्रक्शन ऐड करते हो, फिर आप गेट पोजीशन ऐड करते हो, फिर आप विजिबिलिटी जो इसकी वो आप पुट करते हो, फिर स्टार्ट, फिर अपडेट, फिर टैप। मकसद एक ग्राफ का बहुत ही बड़ा एक वो होता है। अब आते हैं सबसे लास्ट अपनी पहली वाली जो हमारा जो टॉपिक था उसकी एंड जो एंड वाली जो लाइन है उस पर आता हूँ, ताकि आप लोगों को डायरेक्ट एक जो मैंने आपका जहन खोला है उस पर मुताबिक मैं आपसे बात करूँ। अब हम सपोज़ कोई भी इफ़ेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, किसी भी इफ़ेक्ट के ऊपर अगर हम अपना मटेरियल डाल दें, सपोज़ आप मदद हेल्प किसकी लोगे, जो टाइम लाइन पे आपको ये टेम्पलेट्स जो शो हो रहे हैं इफ़ेक्ट्स हाउस में, आप इनकी हेल्प ले सकते हो। लेकिन आप इसी तरह एज इट इज़ क्रिएट नहीं करो, आप अपना मटेरियल बनाओ, फ़ोटोशॉप के ज़रिए बनाओ, कैनवा के ज़रिए बनाओ, अपना ब्रेन आप अपना दिमाग का सोचो, उस हिसाब से आप बना सकते हो। ठीक है, आपने अपना जहन लगाना है, ख़ुद आपने अपना मटेरियल अपनी मर्ज़ी से बनाना है कि किस तरह के लोग किस तरह की चीज़ों को देख के पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब आपको अगर कोई इफ़ेक्ट क्रिएट करना हो, आप कुछ भी नहीं करो, आप सिंपल सपोज़ अगर ये मैं किसी भी इफ़ेक्ट को आप ले लो, यहाँ आपने अपना मटेरियल पुट करना है। मटेरियल पुट करना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, हर बंदा इस पे इजीली वर्क कर सकता है। मैं अपनी काफ़ी वीडियोस में इस तरह के बहुत आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी वर्क करना हो, मैंने पिछली वीडियोस भी बनाई हैं इसी हवाले से, तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी टेम्पलेट लेके आप अपना मटेरियल उसमें पुट कर सकते हो, और आप अपना इफ़ेक्ट क्रिएट करके आपने डायरेक्ट शॉर्टकट लेना है, शॉर्टकट में आपने सबमिट करना है और आपका इफ़ेक्ट यूज़ हो सकता है। अब सपोज़ यहाँ ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ग्राफ्स को छोड़ दें, आपने जो वर्क करना है वो सारा आपने ये मटेरियल्स होता है, ठीक है, ये सब मटेरियल्स हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देखो ये आर्ट एडिट पे आप ये सारा वर्क जो है ये सामने ऊपर आपको ऑब्जेक्टिव एडिट शो हो रहे हैं। ठीक है, ये इसमें आपने ये सब चीज़ें देखनी है। ये यहाँ पर सारे मटेरियल यूज़ हो रहे होते हैं। अब इसमें अगर हम मटेरियल चेक करें कौन कौन से यूज़ हुए हैं तो ये सारे आपको नज़र आएंगे, साइड में देखते जाइएगा। ठीक है, ये सब मटेरियल टेक्सचर आप देखो तो इसके टेक्सचर बने हैं। ठीक है, ये सारे टेक्सचर, इसके कलर वगैरह, ये सब चीज़ें आप यहाँ से चेंजिंग कर सकते हो अपने मटेरियल बनाकर। ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट कोई नहीं, इसी तरह आप उठा के इस पर कुछ नहीं, स्टार्ट का ग्राफ लगा के आप इसको भी टिकटॉक इफेक्ट पे सबमिट कर सकते हो, लेकिन अपने मटेरियल्स डाल दो, बेहतर है। अपने मटेरियल्स के लिए मैंने पिक्चर फैब की आपको वेबसाइट बताई है, वहाँ जाके आप मटेरियल डाउनलोड फ्री में भी कर सकते हो और उसको ईजिली बना सकते हो। ठीक है, तो आप टेम्पलेट्स की हेल्प लें और अपने इफेक्ट क्रिएट करें इंशाल्लाह। और भी सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपको गाइड करता रहूँगा, बताता रहूँगा इंशाल्लाह। आप लोगों को एक दिन फिर एक टाइम पे ऐसा होगा फेस टू फेस मैं आपको लाइव पे इंशाल्लाह ये सब चीज़ें भी करके बताऊँगा। तब तक अपनी फ़ीडबैक लाजमी दें, क्रेडिट लाजमी दिया करें भाई को, और इंशाल्लाह आप भाइयों की हेल्प हुई तो बहुत कुछ इंशाल्लाह सीखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।